13,000 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा बैंक घोटाला, देश की अर्थव्यवस्था को हिला देने वाला महाफ्रॉड। इसका मास्टरमाइंड भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी 7 साल से भारत की गिरफ्त से दूर था, लेकिन अब एक बड़ा न्यायिक फैसला आया है। बेल्जियम की कोर्ट ने मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। सवाल ये है कि क्या ये भगोड़ा अब आखिरकार सलाखों के पीछे होगा? एवी टॉक पर देखिए भारत की कानूनी लड़ाई की पूरी कहानी और अब आगे क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवी टॉक। ये कहानी है पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी में हुए 13,000 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले की। जनवरी 2018 में जब ये घोटाला सामने आया तो पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इसमें मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स का प्रमुख और उसका भतीजा नीरव मोदी था। इन दोनों ने बैंक के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर फ्रॉडुलेंट लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए बिना किसी गारंटी के बैंक से हजारों करोड़ रुपए विदेश की कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए। चोकसी पर अकेले 6,400 करोड़ रुपए के फ्रॉड का आरोप है। घोटाला सामने आने से ठीक पहले चोकसी जनवरी 2018 में देश छोड़कर भाग गया था। उसने इससे पहले ही एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता हासिल कर ली थी। भारत की एजेंसियां सीबीआई और ईडी तब से ही उसे वापस लाने के लिए लगातार कानूनी लड़ाई लड़ रही हैं। और अब इस लंबी कानूनी लड़ाई में भारत को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। मेहुल चोकसी जो 2023 में एंटीगुआ से बेल्जियम चला गया था और वहां की नागरिकता वाली अपनी पत्नी के आधार पर रेजिडेंसी परमिट हासिल किया था, उसे भारत के अनुरोध पर अप्रैल 2023 में बेल्जियम के एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया था। वो तब से ही बेल्जियम की जेल में बंद है। उसने अपनी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के खिलाफ बेल्जियम की कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील दायर की थी। बीते शुक्रवार एंटवर्प की कोर्ट ऑफ अपील्स ने मेहुल चोकसी की अपील को पूरी तरह खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर बेल्जियम के अधिकारियों द्वारा की गई उसकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया है। ये फैसला भारतीय जांच एजेंसियों खासकर सीबीआई के लिए एक बड़ी जीत है, जिन्होंने बेल्जियम के अभियोजकों के साथ मिलकर चोकसी के खिलाफ मजबूत सबूत पेश किए। भारतीय अधिकारियों ने कोर्ट को ये भी बताया कि चोकसी लगातार भागने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसे जेल से रिहा नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या चोकसी तुरंत भारत लौट रहा है? जवाब है नहीं। कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मेहुल चोकसी के पास अभी भी इस फैसले को बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विकल्प है। उसके वकीलों ने संकेत दिए हैं कि वो अगले 15 दिनों के भीतर ऐसा कर सकता है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाता है तो प्रत्यर्पण की प्रक्रिया में और समय लग सकता है। एक अहम बात ये है कि बेल्जियम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मानवाधिकारों और जेल की स्थितियों का मुद्दा उठाया गया था। इस पर भारत सरकार ने बेल्जियम को लिखित आश्वासन दिया है। भारत ने सुनिश्चित किया है कि अगर चोकसी को प्रत्यर्पित किया जाता है तो उसे मुंबई की आर्थर रोड जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा, जो यूरोपीय सीपीटी के मानकों के अनुरूप है। उसे साफ पानी, पर्याप्त भोजन, चिकित्सा सुविधाएं और एकांत कारावास न देने जैसे सभी मानवाधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। भारत की कानूनी लड़ाई ने एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है, लेकिन चोकसी को देश वापस लाने की अंतिम राह अभी भी कुछ कानूनी चुनौतियों से भरी हुई है। पूरी दुनिया की निगाहें अब बेल्जियम की सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं। भारत के भगोड़े कारोबारियों से जुड़ी हर खबर और उसके हर कानूनी मोड़ को सबसे पहले और सबसे विस्तार से जानने के लिए एवी टॉक को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए एवी टॉक के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, आपका अधिकार है।